आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए इसको ऑब्ज़र्व करें बराए मेहरबानी, क्योंकि इस पेंडेमिक में अभी इससे आज़ाद नहीं हुए। जब से मैं बखर आया हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा मैं कोशिश भी कर रहा हूँ वो हमारी रोड्स। तो इस बारे में थोड़ा सा अपडेट करना चाहता था कि हमारे शहरियों को पता हो जाए कि हम क्या करें। जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाली रोड है, उसका हमने कोई 2.5 करोड़ का जो एस्टिमेट है वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास हमने रिक्वेस्ट की है कि ADP की स्कीम से हमें दे दें। दूसरा जो हमारा बहल से आगे है गडोला रोड के लिए, उसके लिए हमने M&R की जो ऑलमोस्ट 9 मिलियन की एक स्कीम जो है, 9 मिलियन की स्कीम जो है रिपेयर के लिए, वो हम करवाने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारा दरिया खान रोड वाला पैच है, स्मार्ट स्कूल वाला कोटला जाने वाला, इसमें हमारे पास 2 करोड़ आया था हाईवेज़ का। उसमें हम ये पैचेस जो हैं जो रिलीज़ आएगी तो ये 2 पैचेस हम प्रायोरिटी पे टेकअप कर रहे हैं। हमारा अंडरपास का इशू था वो हमने उसे क्लियर करवाया, सीवरेज का बड़ा इशू था। अंडरपास परमानेंटली या ये भी बस 2-4 दिन के आने वाले दिनों में टेस्ट हो जाएगा। आई विल ट्राई कि ये परमानेंट हो, इंशाल्लाह परमानेंट ही होगा। तो ये 2 दिन का नहीं था। पत्थर के किसी शहरी को ये है कि कहीं पे वो बंदा गोस्ट है और ड्यूटी नहीं कर रहा, बराए मेहरबानी मेरा नंबर आप ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, उस व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर के साथ ज़रूर शेयर करें। एक्शन नहीं होगा तो ज़रूर मेरे से आप पूछेंगे कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। नाज़रीन, जैसे जैसे ईद नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे लॉकडाउन के हवाले से भी और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी हुकूमती अहकाम सख्त होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह हुकूमत ने एकदम से फैसला किया कि अब लॉकडाउन लगाना है, मार्केट्स बंद करनी है, तो उसके बाद जितने भी इजला थे वो इंतज़ामिया को और जो ताजरान थे उनको बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। कोई बहुत सारी जगहों पर झगड़े भी देखने में आए इंतज़ामिया और अंजुमन ताजरान के आपस में। इसी तरह आवाम भी बड़ी डिप्रेस हो गई कि एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया। इस हवाले से भी सवाल करेंगे डिप्टी कमिश्नर फखर सैयद मूसा रज़ा से, और भी वो सब सवाल करेंगे कि जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। क्या इस बार भी हमेशा की तरह यहाँ पर कुर्बानी के बाद जो आलाइशी होती हैं वो उसी तरह बाहर पड़ी रहेंगी जैसे माजी में पड़ी रहती थी? क्या इस बार भी जो बारिशें मज़ीद आनी हैं उनके बाद कॉलेज रोड के ऊपर, गडोला रोड के ऊपर पानी उसी तरह खड़ा रहेगा जिस तरह माजी में खड़ा होता था? और उन सब मसाइल पर बात करेंगे कि जो मसाइल अहलियाने भखर को डेली बेसिस पर फेस करने पड़ते हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने भखर नेटवर्क को टाइम दिया। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि लॉकडाउन हो रहा है ईद से पहले, और उसके बाद जो ताजरान थे उनको भी और इंतज़ामिया को भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। तो अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या इंतज़ामिया लॉकडाउन करवा रही है या नहीं करवा रही? अगर लॉकडाउन होगा तो उसमें कौन कौन सी दुकानें बंद होंगी, कौन कौन से बिज़नेस खुले होंगे? इस हवाले से जो कन्फ्यूजन है आवाम में, उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? डिटेल्स क्या हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं ये बता दूं कि ऑल ऑफ ए सडन नहीं था, गवर्नमेंट वाज प्लानिंग इट, क्योंकि हमारा जो पिछली छोटी ईद का एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट का, ये उस तनाज़ुर में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अगर आपको याद हो तो पिछली ईद से पहले हमने लॉकडाउन को ख़त्म करवाया था और फिर उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जून के स्टार्ट में हमें स्पाइक देखनी पड़ी। इवन भक्खर में भी जहाँ पे हम 20 या 30 केसेस थे वो बढ़ के 180 के करीब ज़्यादा हो गए थे। सो ये वो स्पाइक थी जो हमने एक्सपीरियंस से सीखी कि स्पाइक आती है अगर ईद पे हम अलाउ करें। ठीक है। सो इस दफ़ा जब बड़ी ईद आ रही थी कि गवर्नमेंट ने उसी तनाज़ुर में देखा कि अगर हमने फिर इस ईद को उसी तरह करवाया तो फिर हमें एक स्पाइक देखनी पड़ेगी। ठीक है। और जिस तरह उस ईद में हमारी कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, सो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस तरह हमारी जो शहरी हैं उनकी जानों का नुकसान हो। सो उस हवाले से गवर्नमेंट कर रही थी, काम भी कर रही थी, सोच भी रही थी, रिपोर्टिंग भी चल रही थी। तो फिर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें ये 28 से हमने कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना है विद द परमिशन ऑफ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और जो बिजनेस उनको अलाउ करना है, और ये हम 5 अगस्त तक चलेंगे लेके इसे। और बेसिकली ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि स्पाइक ना है कोरोना के हवाले से। अब उसमें जो चीज़ें जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि उसमें क्या क्या अलाउ किया गया और क्या क्या नहीं अलाउ किया गया, उसमें इसका जो थंब रूल है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जिस तरह हमारा लॉकडाउन सैटरडे संडे को चल रहा था, लोगों को पता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मेडिसिन की शॉप्स हैं, होटल टेक अवेज जो हैं, उस तरह हमारी दूध दही की दुकानें हैं, मीट मटन की दुकानें हैं, जो हमारी एसेंशियल सर्विस हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जिस तरह हमारी सैटरडे और संडे को चल रही थी, अभी भी इस लॉकडाउन में हमने वो अलाउ की हैं, चलेंगे। उसमें बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, ये स्मार्ट लॉकडाउन ही है। एसेंशियल सर्विसेज बैन नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, वो चीज़ें जो जिनमें हमारी क्लॉथिंग होगी,
शॉप्स होगी इस तरह की, या वो बिज़नेस थे मोबाइल शॉप्स होगी, जी। इस तरह की शॉप्स होगी जहाँ पे गवर्नमेंट समझती थी कि ये नेसेसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, इनको अगर हम रोक लेंगे तो हमारा जो मार्केट्स में रश है, जो हजूम बनता है, उसे हम कम कर सकें, Definitely कम हो जाएगा। उस स्पाइक को अवॉइड कर सकेंगे। तो उस हवाले से है। और जब हम आए इसमें तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अंजुमन ताजरान के ग्रीवेंसेस थे कि जी हमारी ईद है, उसमें फिर हमने उनके साथ बैठ के बात की और उन्होंने समझाया, एंड थैंकफुल टू देम, बखर में अल्लाह के फजल से कोई इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें ताजरान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आए हों। दे कोऑपरेटेड विद अस। उनकी एक डिमांड थी जो गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, कंप्लाई विद भी कर ली है। दे वांटेड कि जो हमारे टेलर की शॉप्स हैं, वो इनका बिज़नेस है और यही दिन इनके होते हैं, तो उनको, तो वो गवर्नमेंट ने, थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उन्हें वो अलाउ करवा दी और उस पर वो सेटिस्फाइड भी थे कि ये हमारा सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड था, इसमें लोगों को था। तो जहाँ पे गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती गवर्नमेंट ने दी, उन लोगों को भी अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है और बखर और पंजाब और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो गवर्नमेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वी वांट टू सेव आवर पीपल फ्राम दिस एपिडेमिक, पेंडेमिक जो बन चुका है। सो इस तनाजुर में है। और मैं आपके तवज्जुह से बखर के शहरियों से भी गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी ईद पे SOPs को ऑब्ज़र्व करें, घरों के अंदर रहें, बच्चों को अंदर रखें, जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें बाहर ना जाएं। सो ये वो टाइम है, जिस तरह हमारे PM साहब ने भी कहा, CM साहब ने कहा, अगर हमने ईद और मुहर्रम SOP साथ गुजार दी तो अल्लाह के फजल से इस पेंडेमिक से पाकिस्तान बच जाएगा और बहुत बड़े नुकसान से हम बच जाएंगे। SOPs ईद के हवाले से और मुहर्रम के हवाले से सामने आ चुके हैं, या कुछ हिदायत वगैरह या ऑर्डर्स वगैरह सामने आ चुके हैं कि किस तरह कवर कर रहे हैं? जी, ईद के हवाले से तो जिस तरह हमारी छोटी ईद पे थी कि हमारे जो ईद के इज्तिमा होते हैं, नमाज़ें यहाँ पे होती हैं, उसमें बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगी, जो मैट्स हैं वो यूज़ नहीं होंगे, वो जो मसाजिद हैं उनकी क्लोरिनेशन करवाई जाएगी, जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको हम डिस्करेज करेंगे कि वो नमाज के लिए ना घर में ही रहें। जी, ये तो ईद के हवाले से हैं। जहाँ तक आपने मुहर्रम का पूछा है, तो उसके हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें SOPs कन्वे कराए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और उसकी भी बॉटम लाइन ये है कि जो मजालिस होंगी, जो प्रोसेशंस होंगे, वो SOPs के तहत होंगे। विल ट्राई कि उनकी ड्यूरेशन जितनी कम हो सके वो हो। मास्क लाजमी होगा पहनना, जो भी अज़ादार होगा, जो भी पार्टिसिपेंट होगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है इमाम बारगाह में वो इंश्योर करवाई जाएगी। कारपेट्स जो हैं वो अलाउ नहीं होंगे, उनकी क्लोरिनेशन करवाई जाएगी इमाम बारगाहों की। सो वही जो हमारे SOPs ईद के लिए थे, वही मुहर्रम के लिए भी हम रेप्लिकेट करेंगे। वी एक्सपेक्ट फ्राम द पीपल ऑफ बखर, और जो भी ये मुहर्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, जो ईद में करेंगे लोग, वी एक्सपेक्ट कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए इसको ऑब्ज़र्व करें बराए मेहरबानी, क्योंकि इस पेंडेमिक में अभी इससे आज़ाद नहीं हुए। अभी भी हमें डर है, हमारी जो कैलकुलेशन है कि ये स्पाइक आ सकती है। सो अगर हमने ज़रा सी लापरवाही दिखाई तो हमें फिर वही जो हमने जून में स्पाइक देखी उससे गुजरना पड़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान महफूज रहेगा आने वाली स्पाइक से। सर ये बताइए कि फैमिलीज़ को और बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है कि ईद जैसा दिन आए या कोई स्पेशल दिन आए तो वो पार्क्स में जाएं, इंजॉय करें, और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बच्चों के लिए कोई गुड न्यूज़ वगैरह है, यानी कि पार्क्स में जा सकेंगे या नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जी, आपने अगर जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें पार्क्स पर बैन करवाया गया है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली अच्छी न्यूज़ नहीं है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारी अगली आने वाली नस्ल है, और ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। हम अपनी जो बच्चे हैं, जो अगली नस्ल है, उन्हीं को सेव करना चाहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ही है कि हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं है, बच्चे घर पे ही कर लेंगे। सर जितने भी अब तक आपके इकदाम सामने आ चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने पसंद किया, एक तो ये था कि आपने जो म्यूनसिपल कमेटी के वो लोग जो घरों में बैठ कर तनख्वाहें ले रहे थे, आपने उनको बाहर निकाला, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, और सेकेंडली आपने बखर की सफाई के हवाले से बहुत, अब आप जितनी भी टीम थी आपकी बड़ी एक्टिव नज़र आई। तो किस मकाम पर खड़े हैं अब आप इतना अर्सा काम करने के बाद, सफाई के हवाले से, बखर के पार्क्स के हवाले से, और कहाँ तक जाने का इरादा है? जी, इसमें आई हैव जॉइन्ड ऑन 25 अप्रैल जी, 3 महीने हो गए हैं। तो मैं तो जज नहीं कर सकता, ये तो बखर के लोग जज कर सकते हैं कि 25 अप्रैल को बखर कहाँ खड़ा था सफाई के हवाले से, और आज 29 जुलाई को कहाँ पे खड़ा है। तो मैं तो इसमें जज नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने किया क्या है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। कि जब हमने ज्वाइन किया था तो वही जिस पिछला बार मैंने आपको बताया था कि जो गोस्ट एम्प्लॉइज़ थे
उसमें जी 19 एम्प्लॉइज़ थे, वो सारे के सारे हाज़िर करवाए गए, उसमें से 3 सस्पेंड भी हैं, बाकी सारे ड्यूटी पे हैं। ठीक है। और मैं आपकी तरफ से फिर गुजारिश करूँगा, अगर किसी को बखर के किसी शहरी को ये है कि कहीं पे वो बंदा गोस्ट है और ड्यूटी नहीं कर रहा, हाँ जी। बराए मेहरबानी मेरा नंबर आप ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, उस व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक्शन नहीं होगा तो ज़रूर मेरे से आप पूछें भी कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। 212 हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं एंड दे आर ऑपरेटिंग ऑन ग्राउंड, जी। चेकिंग होती है, देखते हैं। और जो सफाई के हवाले से हमारा है जी, हमने डंपिंग साइट्स जो थी वो कम से कम करने की कोशिश की, सफाई करवाने की कोशिश की। जो हमारे पार्क्स थे मेन रोड पे उनकी सफाई करवाई, जो मेन होल कवर्स थे मेन रोड के वो क्लियर करवाए। अभी बाकी भी हमने ऑर्डर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा लगा हुआ है, बाकी भी मेन होल कवर शहर के हम करवाने जा रहे हैं। ठीक, मेन जंग रोड पे आपकी लाइटिंग हमने ठीक करवाई जी, उसकी सफाई करवा रहे हैं जी। हमारी दरियाखान रोड पे हमारी जो थी बीच में हमने डिवाइडर था उसमें पौधे लगवाए हैं उसकी प्लांटेशन के हवाले से। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने की हैं। जनाब पार्क में हमने सफाई करवाई है, ट्रैक क्लियर करवाया है, उसकी कटिंग करवा रहे हैं, उसको कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ें हमने 3 महीने में की हैं। अब हमारा अंडरपास का इशू था वो हमने उसे क्लियर करवाया, सीवरेज का बड़ा इशू था। सो ये चीज़ें हैं जो हमने 3 महीने में कंट्रीब्यूट की हैं। परमानेंटली या ये भी बस 2-4 दिन के लिए? जी वही बात है कि ये आने वाले दिनों में टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बात ऐसे नहीं है कि ये टेस्ट ना हो सके, तो ये टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ये परमानेंट है या सिर्फ ये 2 दिन का था। सो आई विल ट्राई कि ये परमानेंट हो, इंशाल्लाह परमानेंट ही रहेगा जी, ये 2 दिन का नहीं था। क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं अगर वो परमानेंट नहीं रख सकती तो हम गवर्नमेंट के पैसे का ज़िया करते हैं। तो मैंने बड़ा अपनी टीम को क्लियर, जो चीज़ हम सस्टेन नहीं कर सकते बराए मेहरबानी उस पर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। सो वो जो चीज़ हम कर रहे हैं विल मेक श्योर कि वो सस्टेन कर सके, वरना फ़ायदा कोई नहीं कि गवर्नमेंट के पैसे लगा के 2 दिन बाद फिर वही सूरत हाल हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं म्यूनसिपल के हवाले से जो हम कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ईद भी है, ईद के हवाले से भी हमारी जो म्यूनसिपल की है तैयारी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हम म्यूनसिपल सर्विसेज पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने इस दफ़ा जो हमारा टीम है सारी, क्योंकि हमारे ये लोग जो हैं ये कार्ट्स पे और पैदल जाके सफाई करते हैं, इस दफ़ा मैंने इनके लिए जो हमारे 18 वार्ड हैं, हर वार्ड के लिए हमने 2 चिंची रक्षा हायर किए हैं 1 दिन के लिए, जिसमें ये मोबाइल हो जाएंगे। उसके साथ ट्रैक्टर ट्रालीज हमने कलेक्शन पॉइंट्स के लिए की हैं कि ये हम मोबाइल हो जाएं, ये टीमें हमारी मोबाइल हो जाएं। सो जो ऑफल्स होती हैं गली महलों में, दे शुड बी क्लियर विद एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट हमारी टीम पहुंच के उसे रिमूव कर दे। सो इसके हवाले से हमने रिसोर्सेज बंदे भी हमने इसको रखे हैं। ईद के लिए हमारे 20 से 22 बंदे हम और इंजेक्ट करेंगे जो इसकी सफाई में करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस दफ़ा बकर के लोगों को जो ऑफल्स के हवाले से शिकायत होती थी वो ना हो। जी बिल्कुल, मैं ख़ुद भी फील्ड में जाऊंगा ईद के दिन और हम देखेंगे। प्लान हमारा इंटैक्ट है, वी नो कि हमने करना किस तरह है एंड विल एग्जीक्यूट इट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ बकर। सो आफ्टर ईद देन पीपल कैन डिसाइड कि क्या हुआ क्या नहीं। आप कॉन्फिडेंट भी हैं और आप करना भी चाहते हैं कि ईद जो है थोड़ी डिफरेंट हो, स्पेशली ये जो वो हाल ख़राब हो जाता है शहर का, तो आप तो कर रहे हैं, आप कोशिश भी करना चाह रहे हैं, आपकी टीम भी आप कह रहे हैं कि ईद के दिनों में सामने आएगी। जो सिटीज़न हैं, आपको नहीं लगता कि उनको भी कुछ गुजारा करना चाहिए, या कम से कम क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से कि आपने वो जो जितना भी आपका वेस्ट होगा ईद के दिन आपने वो अपने घर के दरवाजे पे रख देना है, हमारी टीमें आके उठा लेंगी। तो ऐसे ऑर्डर्स वगैरह या ऐसी कोई प्लानिंग वगैरह आपकी हैं, या वही आवाम घर से निकालेगी, किसी खाली प्लाट में फेंक देगी या सरकारी जगह पर फेंक देगी? तो कोई प्लानिंग्स वगैरह हैं सही? जी, इसमें बड़ी अच्छी आपने जो सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से बात की है। इसमें मेरी यही गुजारिश आपके तवज्जुह से बकर की शहरियों से होगी कि हम ये म्यूनसिपल कमेटी बकर में बाकी एमसीज़ में भी हम बिल्कुल शॉपिंग बैग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। बराए मेहरबानी जिस वार्ड में जहाँ जहाँ मिलता है उस शॉपिंग बैग में आपके जो ऑफल्स हैं, हाँ वो आप अपना जब बूचर आता है उसे कहीं उसमें पैक कर दें। ठीक है। बेशक आप अपने घर के रख दें, वरना हमने हर वार्ड में एक कलेक्शन पॉइंट बनाने जा रहे हैं। आपको पता होगा आप हर वार्ड में वो कलेक्शन पॉइंट अगर आप रख देंगे तो हमारी टीम के लिए ज़्यादा आसान होगा, वो जल्दी। लेकिन फिर भी आप हमारे लिए सिर्फ ये एक सर्विस कर दें कि आपने ऑफल जो है वो बैग में डाल के रखना है। बैग में डाल जी, बैग में डाल के वो म्यूनसिपल कमेटी भी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपको म्यूनसिपल कमेटी का बैग नहीं भी होता तो अगर आप खुद अरेंज करके, हाँ जी, ज़हमत कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें इसे कि बूचर से कहें कि इस बैग में आपको पैक करके आप रख दें, वो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, मेरी टीम के लिए उसे क्लिक करना। सर, पार्क्स के हवाले से आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सामने आने के बाद भखर के जो यंगस्टर्स हैं ना वो भी चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर भखर जो
पास के हवाले से इतना अच्छा कर रहे हैं, भक्कर को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो एक दो स्टेडियम है, जमील स्टेडियम है, इसी तरह और भी कुछ स्टेडियम्स वगैरह हैं, वहाँ की हालत बड़ी ख़राब है। शायद आपने विज़िट वगैरह भी किए हो कि इवन के वहाँ पर जो ग्रास है वो तक नहीं है कि बच्चे अगर खेलते हैं या नौजवान अगर क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं तो गिरते हैं तो चोट लग जाती है। तो इस हवाले से भी आपके कोई प्लान्स वगैरह हैं? वो हमारा दिलकुशा बाग है, वहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मैक्सिमम ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि ग्रास नहीं है वहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं हमारी यंगस्टर्स की, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी बैकड्रॉप में थी, हम नहीं वो क्रिकेटिंग इवेंट्स होंगे या स्पोर्ट्स के इवेंट नहीं करवा रहे थे। जी मैंने खुद दिलकुशा बाग को आपका नज़र आएगा जी, मैंने ये स्कीम भी करवाई है, अभी उधर लाइटिंग भी हम करवा रहे हैं, उधर हमने ट्यूबवेल भी लगवाया है, आपको सफाई भी नज़र आएगी और ग्रीनरी भी नज़र आएगी दिलकुशा बाग के हवाले से आने वाले दिनों में। जो आपने स्टेडियम के हवाले से बात की, मैंने खुद भी विज़िट किया था, और बड़े ही उसकी मुझे उस दिन भी देख के बड़ी हुआ कि जी इतनी क्यों नहीं टेकअप किया गया। उसी दिन हमने फिर जो हमारे सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो हैं, के साथ हमारी बात हुई, उसकी जो इस दफ़ा की ADP की जो एलोकेशन है वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बढ़ा दी जाए। और दूसरा जो हमारा जो हॉकी वाला सेक्शन है स्पोर्ट्स स्टेडियम में, उसके लिए हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की कमेटी है उसकी मीटिंग में हम उसे अलाउ करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास जो फंड अवेलेबल है उसमें हम जो हॉकी स्टेडियम जो बना हुआ है पैच वो हम ठीक करवाएंगे, और बाकी जो स्टेडियम है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। वो एलोकेशन जो है ADP की वो हमने सेक्टर से की है, अगर वो बढ़ जाएगी तो आने वाले दिनों में आपको इसमें बेहतरी। भक्कर के जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो प्लेयर्स हैं, वो उम्मीद रखेंगे जिम्नाजियम में या दूसरी जगहों पर जो स्टेडियम्स वगैरह हैं उनकी हालत बेहतर हो जाएगी इन फ्यूचर? जी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह जब लॉकडाउन खुलेगा तो तब हम उन्हें अलाउ करेंगे, अभी हम अलाउ नहीं करेंगे। वैसे ये गोल्डन चांस है ना कि अभी यंगस्टर्स नहीं है तो वो कर लिया जाए इंशाल्लाह, उसके बाद उनके लिए अवेलेबल। सर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ज़ोर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली दरख्त लगाने में, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। इसके अलावा शजरकारी मुहिमें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पड़ोसी अज़ला ही कहना चाहूँगा कि पड़ोसी अज़ला जो हैं उनके मुकाबले में हमारा भक्कर किस मकाम पे खड़ा है शजरकारी मुहिम में, और आने वाले वक्त में कहाँ तक जाएगा? जी, इसमें जो हमारी मूनसून प्लांटेशन थी वो उसमें हमने किया भी, प्लांट भी किया। अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टेशन कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी हमने मीटिंग भी की, उसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज टारगेट भी सेट किए। हमारा जो मूनसून की प्लांटेशन है बक्खर के लिए 2 महीनों के लिए वो 1,43,000 पौधे की है। ठीक है। और उसमें हमने प्लांट भी किए हैं, और उसमें एक चीज़ हम जो इस दफ़ा इंश्योर करवाना जा रहे हैं वो है इसकी रिटेंशन। एक्चुअली द बिगेस्ट इशू विद प्लांटेशन इज़ कि आप पौधा लगा देते हैं और वो पौधा रिटेन नहीं किया जाता, ना उसे पानी लगाया जाता है और ना कोई उसे लुक आफ्टर करता है, तो उसकी रिटेंशन नहीं होती, सर्वाइवल नहीं होती। तो इस दफ़ा जो हमने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टेशन कमेटी में डिसीजन लिया है कि जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा जितने भी पौधे लगा रहा है, चाहे वो शहर में लगा रहा है, अपनी इंस्टीट्यूशन की किसी बिल्डिंग में लगवा रहा है, तो उसने फोर्टनाइटली उसका पिक्टोरियल एविडेंस हमारे साथ शेयर करना है, और वहाँ पे लगाएगा जहाँ पे उसकी केयर करने वाला HR अवेलेबल होगा और जहाँ पे उसको पानी देने के लिए अवेलेबल होगा। किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाया जाएगा जहाँ पे पानी ना दिया जा सकता हो और जहाँ पे उसको लुक आफ्टर करने वाला HR ना हो। इसके अलावा हम मेन जो हमारी ये दरिया खान रोड है इस पे हमने प्लांटेशन की। उसके बाद अभी हम मेन जो 9 अगस्त को जो टाइगर फोर्स के हवाले से हम दिन मनाने जा रहे हैं प्लांटेशन डे का, PM के विजन के मुताबिक, उसमें हम उस दिन 25,000 पौधा लगाने जा रहे हैं। जो हमारी बकर की प्लांटेशन है कम्पैक्ट ब्लॉक की 10 एकड़ की, उसमें हम प्लांटेशन करेंगे और वो एक एक्टिविटी होगी। और उसकी एक्टिविटी का मकसद बेसिकली ये है कि हम एक कम्पैक्ट ब्लॉक में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन भी करे और आने वाले दिनों में उसे हम कर भी सकें। यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी एक मुहिम चल रही है इस हवाले से, क्योंकि लगे हाथ चले आपका पैगाम भी चला जाए उन यंगस्टर्स के लिए, उन यंगस्टर्स तक कि जो टाइगर फोर्स का हिस्सा तो नहीं है लेकिन चाहते हैं कि अपने शहर के लिए कुछ कर सकें। जी, टाइगर फोर्स का हिस्सा हमारे पास 4,500 टाइगर फोर्स के मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट बक्कर में। अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल काम कर रहे हैं, जो ड्यूटीज़ हम दे रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं तो बल्कि यंगस्टर से जो सुन रहे हैं उन्हें ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके स्कूल कॉलेजेस नहीं ऑपरेट हो रहे, आप गवर्नमेंट का हेल्पिंग हैंड बने और कंट्रीब्यूट करें अपनी कंट्री के लिए जो भी आप कर सकते हैं अपने ज़िले के लिए। ठीक है। जहाँ पे आपने बात की थी कि हमारा जो प्लान है आने वाले दिनों में यंगस्टर्स में हमारी टाइगर फोर्स होगी, और इसमें हमारा जिस तरह हम कहते हैं कि हर बशर के लिए 2 शजर, तो मेरी यही यंगस्टर्स से होगी कि अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में कोई 1-2 पौधे आप फॉरेस्ट से डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, नॉमिनल रेट्स पे वो दे रहे हैं नर्सरी से, वो लेके आप इस सीज़न में सिर्फ 2 पौधे जो हैं हर यंगस्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर दे, अपने घर में कर दे बस।
हमें कोई वी बहुत डोंट बड़ा वांट किया कि जा वो सकता कहीं पे है, करें। बहुत बड़ा अपने घर में सिर्फ आप 2 पौधे, जो भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं हाँ वो जी। ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और उनकी ओनरशिप ले लें। दैट वुड बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। सर एक जानिब पौधे लगाए जा रहे हैं, भखर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है प्लांट्स के हवाले से, और दूसरी जानिब डेली बेसिस पे ख़बरें आती हैं और बहुत तवील अरसे से आ रही हैं कि भखर के जो अकलौते 2-4 भखर के एरियाज़ में जो जंगलात थे ख़त्म हो चुके हैं, तकरीबन चोरी हो चुकी है लकड़ी, रोज़ डेली बेसिस पे FIRs भी होती हैं, रोका नहीं जा सकता है। जी, आपकी बात जो आप कर रहे हैं ये मैंने आते साथ अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी डिस्कस की थी कि हमारी मनकेरा में जो रेंज की है उसमें इश्यूज़ थे, कोटला जाम वाली हाँ साइड जी। पे है। तो ये बात उनसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुई थी जी। और उनके बाद जब से मैं आया हूँ अभी तक जब भी मुझे कहीं पे नोटिस पे आती है, पिछले दिनों में कहीं पे हुई थी कि 3-4 जो है दरख्त करें, वो एक्चुअली डिटेल में देखा जाए तो वो फॉरेस्ट गार्ड ने उनका पर्सनल एनिमिटी का इशू था, लेकिन जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट मिलती है हाँ जी। वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि हम जो है दरख्त काटा जा रहा है और गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउज दैट। बात ये है कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल, और अगर शहरी किसी को रिपोर्ट होती है ज़रूर रिपोर्ट करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे नंबर पे करें, ज़रूर हम एक्शन लेंगे। और इसमें विल नॉट अलाउ जहाँ पे हम इतनी फॉरेस्टेशन कर रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ जो है ट्रीज़ की कटिंग और फेलिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट में। सर अहलियान भखर को ना वैसे तो पूरा भखर ही डूब जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं बारिशों के दौरान, बट वो जो हमारे मरकज़ी शाहराह हैं, जैसे एक कॉलेज रोड है, गडोला रोड है, वहाँ पर अगर शहरियों का बस चलता तो वो कश्तियाँ भी चलाया करते। तो इस हवाले से आपकी टीम में हेल्प कर सकेंगी अगर आने वाली बारिशों में वहाँ एक बार फिर पानी उसी तरह खड़ा हो जाता है? जी, ये बात जो आप कह रहे हैं ये मैं भी खुद देख रहा हूँ, मानसून में मैं भी रात को देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे पानी खड़ा होता है। जी। लेकिन एक चीज़ समझने वाली भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपकी तरफ से, कि जो आपकी सीवरेज सिस्टम हाँ है जी। बखर का, ये इसकी कैपेसिटी और इसकी जो एज है वो इतनी नहीं है कि ये बिल्कुल आपको ड्रेनेज दे सके। ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि वी आर फायर हाउसिंग, हम उसको जो लाइंस हैं नाले मानसून से पहले मैंने इन्हें साफ़ भी करवाए। ठीक है। जब ये बारिश पानी खड़ा होता है मैं अपनी म्यूनसिपल कमेटी के सारे स्टाफ को मेक श्योर कि वो ग्राउंड पे हों और एफर्ट कर रहे हों, चाहे वो गडोला रोड हो चाहे वो कॉलेज रोड हो, ठीक है। जहाँ पे हमें क्लियर करें। यहाँ पे मसला हमारी सीवरेज के इनहेरेंट इश्यूज हैं भक्खर के, हाँ जी। इसके पुराना होने से और इसकी कैपेसिटी की वजह से। जी। सो इसमें मैं अब हमारी कोशिश है, हम कर भी रहे हैं और सब करें, हमारी जिम्मेदारी हमने करना है, शहरियों को रिलीफ देना है और इसमें हमारी टीम पूरी फील्ड में होती है। ये नहीं कि हमारी जो जब ये पानी खड़ा होता है तो म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी दफ्तर में खड़ी है तो कोई फील्ड में नहीं होता। जी। वी वर आउट एंड वी विल बी आउट टू फैसिलिटेट द पब्लिक, हम करेंगे। लेकिन जहाँ पे स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं वो फिर हमें टाइम के साथ, जिस तरह हमारी एक स्कीम भी चल रही है, वो आपको 2-3 सालों में ये चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ठीक है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकते। हाँ जी। द थिंग इज़ कि जहाँ पे प्रॉब्लम आता है वी रिस्पॉन्ड टू दैट। आपकी टीम होती है? जी, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। जी। तो हम जितना भी, अब जिस तरह ये अंडरपास का इशू था, ये भी जब हमारे मैंने देखा मानसून में तो हमने इसे एड्रेस किया, जो चीज़ एड्रेस हो सकती है वो हम कर रहे ठीक है। हैं और हमारी टीम भी कमिटेड है, हम डिलीवर करेंगे। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है जो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकते, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक होंगे। सर ईद आ रही है और हमारी तारीख़ है अर्ज़ वतन की कि जब भी ऐसे ख़ास मौके आते हैं तो महंगाई हद से बढ़ जाती है, और अभी भी जो हमारी सब्ज़ियां हैं उनकी कीमतों के हवाले से 1-2 प्रोग्राम भखर नेटवर्क ने किए तो आवाम ने बड़ा शिकवे भी किए कि कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं जैसे ईद नज़दीक आई है। और दुकानदारों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमें मंडी में महंगी चीज़ मिलती है और इंतज़ामिया हमें आके जुर्माना कर देती है जब हम उसी रेट पे दे रहे होते हैं, हालांकि जो चीज़ हमें वहाँ महंगी मिली है हम आगे कैसे सस्ती दें। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है इंतज़ामिया के दरमियान, सब्ज़ी फ़रोशों के दरमियान और वो जो आड़ती हजरात होते हैं उनके दरमियान, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिस्ता आम आदमी है? जी बिल्कुल, आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरे पास इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे और मैंने बड़े क्लियरली उन्हें कन्वे भी किया था। ये कन्फ्यूजन पब्लिक को भी क्लियर होनी चाहिए और जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी क्लियर होनी चाहिए। जो रेट मंडी से निकाला जाता है ना, जो ऑक्शन के वक्त होता है, हाँ जी। उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन रख के रेट निकाला जाता है। जो हमारे जो हाकर्स हैं जो लेके जाते हैं उसके हिसाब से लेके जाते हैं, उस रेट में उनका मार्जिन रखा जाता है, लेके जाते हैं। सो ये चीज़ कि वहाँ से जितना रेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है हाँ उससे महंगा उन्हें दिया जाता है। सो ये जो है ये जेन्युइन कंप्लेंट है। हाँ जी। दिस शुड बी लार्ज। मेरा उस दिन सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी उधर होता है, मैं खुद भी जाता हूँ, रैंडमली चेक करता हूँ, मेरे साहबान भी जाते हैं। नंबर हैं, आप उधर से खड़े होकर मंडी पे जो हाकर है जो ये बात में करता है आके कि जी मुझे महंगा मिला है, ही शुड जस्ट लेट अस नो कि ये महंगा दे रहा है।
क्योंकि मेरी उधर मार्केट कमेटी बैठी हुई, उनके बंदे भी बैठे हुए हाँ हैं, जी। वो नोटिफाई करते हैं जब रेट, तो सारे उधर जो आड़ती साहबान होते हैं, जो आती है सब्जी, उसके साथ डिस्कस होकर जितनी भी उठती है उस तरह ही रेट निकलता, मार्जिन के साथ रेट निकाला जाता है। हाँ जी। जब वो रेट अनाउंस हो जाता है और अगर ये कोई कहता है कि हमें महंगा दिया जाता हाँ है, जी। तो उसे ऑब्जेक्ट करना चाहिए और नहीं उठाना चाहिए और हमें बताना चाहिए। ठीक है। ये बिल्कुल जी मेरी इस पर क्लैरिटी, और मैंने उन्हें भी कहा है कि जो रेट मंडी का है उस पर वो उठाएं, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी है, हाँ और अगर कोई इधर महंगा बेचता है जस्ट लेट अस नो। ठीक है। ये बात आप बाजार में अगर पीसीएम को कहेंगे तो पीसीएम नहीं मानेगा, हाँ तो जी। पीसीएम को पता है। पीसीएम का सवाल ये बनता है कि सुबह आपने जब ये उठाई थी तो आपने मुझे एक नंबर, हर एरिया का पीसीएम है और हर एरिया के पीसीएम का नंबर भी है लोगों के पास। ठीक है। जब ये सुबह सब्जी उठा रहे होते हैं तो ये एक हमारे लिए गुजारिश है इनसे कि ये ज़रूर उस वक्त बताया कि ये इशू महंगी है अगर बिक रही है। रेट में तो ये आपको जी, बताएं। ये उस वक्त बताएं। सो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये इश्यूज़ बेसिकली ओवर प्राइसिंग के हमारे बिजनेस कम्युनिटी के एंड पे जो मैंने बताता भी हूँ, तो उस पर हम एक्शन लेंगे जी, उसमें हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर जो सब्ज़ी फरोश है वो दोपहर को सब्ज़ी बेच रहे हैं और मैं सब्ज़ी लेने गया हूँ और मैंने उसे कहा है कि यार आप ज़्यादा हुकूमत के रेट से वो कर रहे हो, वो कहेगा जी मुझे वहाँ से ज़्यादा मिली थी। अब वहाँ पर सब्ज़ी फरोश तो ये है कि उसको ज़्यादा पैसों पे मिली तो वो आपको कंप्लेंट कर सकता था, वो सिटीज़न कहाँ जाएगा? जी, सिटीज़न के लिए अगर आप देखें हमारी कीमत ऐप है, एनी टेक से भी वो कीमत ऐप पे उसी वक्त तस्वीर बना के शेयर करता है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते जी। हैं। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर में पिछले 3 महीनों में कि 252 राउंड अबाउट कंप्लेंट्स हैं जिनको हमने एड्रेस भी किया है। हमारा पीसीएम जाता है, वो पोर्टल पे कीमत ऐप आप डाउनलोड करें, तो जहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये करता है, वो शहरी उसी वक्त उसे लाज कर सकते हैं, ही कैन मूव ऑन। ठीक है। अगर उसे ओवर प्राइसिंग हुई है तो हम रीइंबर्स भी करवाते हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं और उस शहरी को फिर बताया भी जाता है कि हमने एक्शन ले लिया। ठीक है। तो ये कीमत ऐप अवेलेबल है, जो हमारे बंदे से यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें, नहीं कर सकते तो डीसी ऑफिस के सेल नंबर जो हमारे लैंडलाइन नंबर है उस पर ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है। जो डिप्टी कमिश्नर भखर सैयद मूसा रज़ा हैं, उनकी टीम है, उनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब भखर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोशिश यही है कि भखर के हालात ठीक हो जाएं, भखर के मसाइल ख़त्म हो जाएं और भखर को उन सब मसाइल से निकाल लिया जाए जिन जो डेली बेसिस पे पब्लिक जिनको फेस करती है। तो आखिर में जाते जाते इन सब मसाइल को हल करने के हवाले से जो सिटीज़न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भखर वालों को, स्पेशली जो अब ईद आ रही है इस जी, हवाले मैं सिटीजन के हवाले से जी पहली बात तो यही है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, कोविड के SOPs बराए मेहरबानी ईद पे फॉलो किए जाएँ। ठीक है। हम वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम अपनी और कीमती जानें ज़ाया करें इसमें इस पेंडेमिक में। है। SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करें जी, ईद पे मुहर्रम पे गैदरिंग्स को अवॉइड करें, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, इकट्ठे ना हो। ये तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है। ठीक है। दूसरा, जिस तरह सफाई के हवाले से मैंने कहा है, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं किसी बंदे को गन डालते हुए, उसको एक प्रीच ही कर सकते हैं। आप एक्शन तो नहीं ले सकता एक शहरी के खिलाफ, ठीक उसे ज़रूर बताएं कि ना करें। हमारा शहर है, जी। हमारा महल्ला है, हमने साफ़ रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपने मेरे साथ शेयर नहीं की, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा, जब से मैं बखर आया हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, वो हमारी रोड्स हैं। ठीक है। बखर की जो हमारी मेन रोड्स हैं उस पे मुझे सबसे ज़्यादा मेरी एफ़र्ट भी है, मुझे फ़ीडबैक भी आता है लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी MM रोड है उसकी तो एक अच्छी खबर ये हमें मिली कि वो NHA के पास चली गई, वो डुअलाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी आने वाले दिनों में, वो एक रिलीफ होगा बखर के लिए। जो हमारी रोड है, जो हम आते हैं बैल से नोतक और उसके बाद छीना और आगे गडोला रोड पे आते हैं, इस रोड की हालत भी आपको पता है काफ़ी खस्ता है और काफ़ी इश्यूज़ हैं। फिर हम आगे जब जंग मोड़ से आगे दरिया खान रोड पे जाते हैं, इसके पैचेस भी। सो ये बहुत, इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी वाली रोड है, मोगल रोड भी, उसकी भी हालत। तो इस बारे में थोड़ा सा अपडेट करना चाहता था कि हमारे शहरियों को पता हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाली रोड है उसका हमने कोई 2.5 करोड़ का जो एस्टिमेट है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि ADP की स्कीम से हमें दे दें। अगर वो आ जाए, वो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इसके कर रहे हैं जी कोशिश कि वो आ जाए, तो वो हम उससे करवाना चाहते हैं। दूसरा जो हमारा बहल से आगे है गडोला रोड के लिए, उसके लिए हमने M&R की जो ऑलमोस्ट हमने 9 मिलियन की एक स्कीम जो है, 9 मिलियन की स्कीम जो है रिपेयर के लिए, वो हम करवाने जा रहे हैं। उस पर हम काम करवाएंगे स्टार्ट। उसके बाद ये जो हमारा दरिया खान रोड वाला पैच है, स्मार्ट स्कूल वाला, कोटला जाम वाला, इसमें हमारे पास 2 करोड़ आया था हाईवेज़ का। तो उसमें हम ये पैचेस जो हैं जो ही रिलीज़ आएगी गवर्नमेंट की, वो आपको पता है क्वार्टरली रिलीज़ आती है
पहले 20% फिर 30 इस तरह क्वार्टरली जो ही रिलीज़ आएगी तो ये 2 पैचेस हम प्रायोरिटी पे टेकअप कर रहे ठीक है। हैं जो स्मार्ट स्कूल वाला है। तो आने वाले दिनों में पब्लिक को ये जो पैचेस जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं इन पे आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। ये सबसे ज़्यादा मुझे पिंच करती है, इसलिए मैंने आपके तो से आप थैंक यू, नहीं थैंक यू सो मच सर। और इस हवाले से बहुत बार भक्खर नेटवर्क भी, भक्खर का दूसरा मीडिया भी आवाज़ें भी उठाता रहा है, लोगों की जानें भी गई हैं, उनके कीमती नुकसान भी बहुत हुए हैं, उनके जो व्हीकल्स वगैरह थी उनको भी बड़ा ज़्यादा नुकसान होता रहा। और जब भी प्रोग्राम किया भक्खर नेटवर्क ने या जब भी हमने अपने पॉलिटिशियंस के साथ बात की है तो सब ने यही कहा, जैसे अब आप कह रहे हैं कि कोशिश है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। लेकिन अहलियान भक्खर और भक्खर नेटवर्क यही उम्मीद रखता है कि डिप्टी कमिश्नर भक्खर साहब जो सैयद मूसा रज़ा भक्खर के हालात बेहतर करने के लिए जिस तरह कोशिशां हैं, जिस तरह इनकी टीम मैदान में है, जिस तरह ये आने वाले वक्त में यंगस्टर्स के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं, भक्खर की खूबसूरती के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं, और ईद के हवाले से भी जिस तरह इनका कहना था कि इनकी टीम काम करती रहेगी, मैदान में रहेगी और शहरियों के साथ मिलकर भक्खर को खूबसूरत बनाएगी। तो जहाँ पर हमारा भी हक बनता है बीइंग अ सिटीज़न के हम भी ईद के ऊपर और दूसरे मौके के ऊपर जब भी इंतज़ामिया को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हेल्प करें और वो सब काम करें जो एक महज़ब शहरी करता है। वो सब उन सब चीज़ों पर अमल करें जो हमारे शहर की खूबसूरती का सबब बने, जो हमारे लिए सुकून का सबब बने। क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं है कि इंतज़ामिया हमें तब्दील कर सके या हमारे हालात बेहतर हो सकें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।